बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। पाकिस्तान में सोए हुए सियासी लीडर्स को लगता है आज किसी ने उनकी नींद से झंझोड़ कर जगा ही दिया है और उन्हें यह पता लगा है कि उनके ज़ाती मुफाद के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो इस मुल्क के मुफाद के हवाले से और इस खित्ते में अमन और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इस वक्त दुनिया में हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने आज ये कहा कि बहुत सख्त ज़रूरत है इस बात की कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो हालात व वाक़यात हैं, उसके ऊपर कौमी सतह पर एक डायलॉग हो, एक कॉन्फ्रेंस हो जिसमें सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ जो है वो पता लगे और ये भी बताया जाए बेहतर तौर पर कि अब मामलात क्या है। इससे पहले जैसा कि आप और मैं तो जानते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ पर और इस मौजू पर रोज़ ही तकरीबन बात करते हैं कि मामलात किस तरह तेज़ी से हफ्तों नहीं, दिनों नहीं, घंटों के हिसाब से बदल रहे हैं। मगर पाकिस्तान में मेरा क्या है, तेरा क्या है, मेरे पैसे, तेरे पैसे, इसको गाली उसको थप्पड़ से आगे पाकिस्तान की सियासत आज तक माजरत के साथ और अफसोस के एक्सप्रेशन के साथ इससे आगे नहीं बढ़ सकी। जरदारी साहब ने तो ये कह दिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनका इस बारे में किसी किस्म का कोई बहुत ही चौंका देने वाला या बहुत ही अलार्मिंग मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि गाए गाए जो हैं इनके सदर शहबाज शरीफ इस हवाले से बात करने की कोशिश करते रहे हैं छोटी मोटी, मगर उस तरह से रोबस्ट उनकी किसी किस्म की आप ये कह लीजिए कोई प्रेसिंग डिमांड नहीं आई। मगर जरदारी साहब की चले आ गई। उम्मीद करते हैं कि चूंकि ये एक जॉइंट ऑपोजिशन है तो मामला जो, और ये हुआ कब से, ये कल इनको एक ब्रीफिंग दी गई थी पार्लियामेंट में, जैसा कि आपको पता होगा कल की लीड थी, बड़ी खबरों में से एक थी। तो वहां पर जब इन्हें बताया गया कि जी हालात एथो तिकर आ गई है, वो कहते हैं मुख्तारिया गल वध गई है, तो इनको एहसास हुआ कि ओहो हो अच्छा, तो पार्लियामेंट से बाहर और हमारे घरों के और हमारे महल्लात से बाहर भी कोई दुनिया बचती है। और उस वक्त से फिर ये हालात जो है, उस वक्त से ये बातें होना शुरू हुई हैं, जिससे ये पता लगता है कि हमारे सियासतदान, हमारे मुल्क के जो लीडर हैं और लीडर बनना चाहते हैं, वो बैनुल अक़वामी सियासत और बैनुल अक़वामी मामलात के अंदर कितना को इंटरेस्ट रखते हैं और कितने को वेल इन्फॉर्म्ड है। खैर, एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ अगर जाएं और अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पर भी आज बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हैं। गनी हुकूमत और काबुल हुकूमत जो है, अशरफ गनी जब से वापस आए हैं तो उनके जो है वो पर मजीद फैलते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक और बहुत बड़ा यू टर्न एक बार फिर ले लिया है। वो अमेरिका जो पिछले दिनों ये कहता हुआ नजर आता था, जनरल मैकेंजी ऑन द रिकॉर्ड वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में ये बोले थे कि वो अब अफगान हुकूमत की अफवाज की प्रोटेक्शन के लिए अमरीकी अफवाज की किसी किस्म की कोई सपोर्ट या कवर नहीं देंगे। वो अमरीकी जहाज़ों का, अमरीकी जेट्स का, अमरीकी रिसोर्सेज और वेपन्स का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त करेंगे जब अमरीकी एसेट्स को, अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान में किसी किस्म का कोई खतरा होगा बाहर निकलते वक्त। तो बुनियादी तौर पर उससे पलटी मार के यू टर्न लेके अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान को और अशरफ गनी को यह यकीन दहानी कराई है कि हालात और वाकयात चूंकि अबतरी की तरफ जा रहे हैं, तालिबान फतूहात पर फतूहात कर रहे हैं, अपनी इस्लामिक एमिरेट या अपनी खिलाफत जो है वो वहां पर बनाने से, उस डिमांड से पीछे नहीं हट रहे, तो इसलिए अब आपकी अफवाज की भी हम लोग मदद उसी तरह से करेंगे जिस तरह किसी दौर में हमारी आपस में पींगे चढ़ा करती थी और जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ शाना बशाना लड़ा करते थे। इसके अलावा ये तो आपको खबर अब 3-4 दिन हो गए कि अमेरिका ने कहा है कि 650 फौजी वो वहां पर ही रखेगा, जाएंगे नहीं। तो आपको ये बताता चलूं कि सिर्फ 4000 कुछ फौजी अमेरिका के पिछले 2 साल से वहां पर हैं। उसमें से भी अगर 650 रह गए तो इसका मतलब है कि तकरीबन 1/4 फौज जो है जो वहां पर थी वो वही धरी की धरी है। तो फिर इनखला काहे का, अगर आपकी इंटेलिजेंस वहां पर है, अगर आपके डिप्लोमेट्स वहां पर हैं, अगर 1/4 आपकी अफवाज जो आपकी वहां पर थी वो वहां पर है, तो फिर इनखला का टैग क्यों? उसके अलावा आज एक और जो डेवलपमेंट हुई कि बड़े अरसे के बाद काबुल हुकूमत ने यह दावा किया है कि उन्होंने तालिबान से 2 डिस्ट्रिक्ट वापस छीन लिए हैं जो तालिबान ने
फतह कर लिए थे पिछले दिनों, और उसमें भी तालिबान की तरफ से यह बात आई है सामने कि तालिबान ने इस चीज पर शक का इजहार किया है कि इसके पीछे अमेरिका की इमदाद मौजूद है, जो कि दोहा पैक्ट की वायलेशन है, जो कि तालिबान के साथ अमेरिका का हुआ था कि वो अफगानिस्तान की फौजों के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। इस सारी डेवलपमेंट के साथ साथ जो एक और बहुत बड़ा मसला, आज का दिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपको ये लगेगा जैसे ये आपस में चीजें जो हैं वो ये मुख्तलिफ बातों का जिक्र हो रहा है, मगर ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। और वो जुड़ा हुआ कैसे है कि आज की एक और बड़ी मजेदार डेवलपमेंट ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो है सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने एक दफा फिर मोदी हुकूमत की अच्छी खासी धुलाई की। उन्होंने मोदी हुकूमत की कश्मीर के अंदर जो जुल्म बर्बरियत है उसको कंडेम किया। उन्होंने उनको कहा कि जो आप बच्चों के ऊपर जुल्म जो है वो रवा किया हुआ है, बच्चों को जेल में रखा हुआ है आपने, आप वहां पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल करते हैं, लोगों के चेहरे मस्क हो रहे हैं, लोगों की बीनाइयां जा रहे हैं, ये सब कुछ खत्म करें। और उन्होंने इंडिया की इस रवैये को जारहाना और जो है वो गैर इंसानी डिक्लेयर किया। अब इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से क्या है, इसका ताल्लुक जो बाकी बातें मैं कर रहा हूं उससे क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि इस वक्त जो भारत है वो पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का मुहाज खोलने पर, पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की कोई जंग या मामलात इस तरह के जो हैं उसकी तरफ जाने के लिए बहुत डेस्परेट है। पाकिस्तान के अंदर लाहौर में जो बम धमाका हुआ उसके ताने बाने अब तो सबूत आ गए कि भारत और अफगानिस्तान जुड़े हुए थे, मिले हुए थे ये करने के लिए। उसके बाद भारत ने एक झूठा पाकिस्तान पर डालने के लिए जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर धमाका करवाया कि यहां से एस्केलेट हो सिचुएशन और हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करें, क्योंकि मोदी की सरकार के ऊपर अमेरिका, उसके एलाइज, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन, यूके और तमाम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है दिन ब दिन प्रेशर बढ़ रहा है, दिन ब दिन लान तान बढ़ रही है कश्मीर पर जुल्म और बर्बरियत के हवाले से। तो वो बुनियादी तौर पर नरेंद्र मोदी ये चाहता है, जो कि वो हमेशा से करता है, कि जहां पर उसको लगता है कि उसकी पॉपुलैरिटी में या उसके लिए मसाइल बढ़ रहे हैं तो वो पाकिस्तान के साथ जो है वो मथा लगा लेता है। वो पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक करने की कोशिश की, बालाकोट पर वो झूठा अटैक को आपको याद होगा, और या फिर वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात की बौछार कर देता है ताकि दुनिया का जो वो अटेंशन है, दुनिया की तवज्जो जो है वो भारत जो कर रहा है उससे हटके एकदम पाकिस्तान की तरफ आ जाए। या ध्यान वंडन की जी गल हम पंजाबी में कहते हैं ना जी कि ओ देखो उधर की हो रही है, या वो देखिए चिया ले गई, वो वाली हरकतें जो कि पहले तो शायद कारगर हो, मगर अब वो मामलात उस तरह से होते हुए मोदी के लिए मुश्किल लग रहे हैं। अब मोदी ने इस सिचुएशन में आगे चलकर जो पाकिस्तान के हवाले से अफगानिस्तान की काबुल हुकूमत के साथ मिलकर जो साजिश रचनी है उसके हवाले से मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता भी चुका हूं और आइंदा आने वाले व्लॉग में भी बताता रहूंगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज एक और है इस हवाले से, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ ने इस खबर की तस्दीक कल की थी कि जी अफगानिस्तान के जो तालिबान है, अफगान तालिबान की मुलाकात जो हुई है वो भारतीय ओहदेदारान से हुई है, और उन्होंने कहा कि भारत को शर्म आनी चाहिए कि वो तालिबान के साथ मुलाकात कर रहे हैं। खैर ये तो एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बचगाना बयान था। लोगों ने बहुत उसके ऊपर बात भी की। आपको मेरी बात शायद बुरी लगे, मगर सच्ची बात यह है कि ये माजरत के साथ बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो और वो अब आपके साथ उसका ब्रेकअप हो गया है और वो अब किसी और के साथ बातचीत कर रही है, तो आप बजाय इसके कि खुददारी का मुजाहरा करें और चुप करें, आप ये कहें कि तुम उससे सहेली से बात ना करो, उससे बात ना करो। बात यह है कि पाकिस्तान को अपने रवैये को, पाकिस्तान को अपने स्टांस को रिविजिट करना होगा। पाकिस्तान ने पिछले 3 माह के अंदर जिस तरह से फ्लिप फ्लॉपिंग की, जिस तरह से एक इबहाम पैदा हुआ पाकिस्तान का, जो कि वजीर आज़म इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट से कुछ हद तक तो वो ट्रस्ट डेफिसिट कम हुआ कि हम यहां पर किसी को कोई हवाई अड्डे अमेरिका को नहीं देने वाले, मगर जो तालिबान ने उसके बाद तीसरी प्रेस रिलीज इशू की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हवाई रास्ते भी बंद, वो जो
ALOC, एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का पाकिस्तान और अमेरिका का आपसी मुआहदा है। जब तक पाकिस्तान इसको तर्क नहीं करता, अगर वो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके अफगान तालिबान पर हमला करते हैं तो उन्हें पाकिस्तान को उसके लिए बड़े संगीन अंजाम की धमकी दी थी तालिबान ने। पाकिस्तान ने उसको अपीज करने के लिए किसी किस्म का जो है अपेरेंटली कोई तसल्ली बख्श जवाब अभी तक उन तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए अब पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन के साथ जाके उन्होंने मुलाकात की। जाहिर बात है कि एक मुलाकात में किसी किस्म का कोई बड़ी अचीवमेंट या ब्रेक थ्रू तो नहीं होने लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान जो हैं वो इंडिया के साथ मिलकर कोई हमले करना शुरू कर देंगे, मगर ये सारी बातें इस चीज की वाज़ेह अक्कास हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त 3 से 4 अतराफ से चैलेंजेस का सामना है, जिनमें से अब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी और पाकिस्तान का स्टांस बहुत क्लियर, वेल डिफाइंड होना चाहिए और उस किसी भी एक लफ्ज बोले हुए के पीछे 1000 घंटे की सोच होनी चाहिए। किसी किस्म की गलती, किसी किस्म का ऐसा बयान जो कि किसी भी फरीक के दिल में या ज़हन में गुमान या डाउट क्रिएट करे, वो पाकिस्तान के लिए बुरा और परेशान कुन साबित हो सकता है। इसलिए वी विल नीड टू बी वेरी केयरफुल टू हैंडल दीज चैलेंजेस। ये अपॉर्चुनिटी भी है, पाकिस्तान कैन राइज अबव ऑल दिस टू बी वन ऑफ द मेजर फोर्सेस इन साउथ ईस्ट एशिया, लेकिन उस सब के लिए बहुत जरूरी है कि अल्फाज का और स्ट्रेटेजिक फोर्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया जाए। अपना ख्याल रखें। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।